के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास हमारी है, आज हम एक डेरिवेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं। ये डेरिवेशन पेपर में आती है। डिराइव कहता है साबित करो बीटा बराबर है 3 टाइम्स अल्फ़ा के। बीटा इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स अल्फ़ा, ये साबित करना है। या फिर पेपर में ये एक और तरीके से देता है, कहता है कि साबित करो अल्फ़ा बराबर है 1/3 ऑफ बीटा, और नीचे ये लिखता है वेयर अल्फ़ा एंड बीटा हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स, के अल्फ़ा और बीटा के वही मतलब है जो आपने किताब में पढ़ा है। और हमने अल्फ़ा और बीटा का मतलब किताब में क्या पढ़ा है मेरे बच्चों? हमने पढ़ा है अल्फ़ा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है और बीटा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन है। ये हमने अल्फ़ा और बीटा के बारे में पढ़ा है। यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा रेडियो एक्टिव रेज नहीं है, ये याद रखिएगा, क्योंकि अल्फ़ा बीटा गैमा ये 3 किस्म की रेज़ आप पढ़ चुके हैं। रेडियो एक्टिव रेडिएशंस होती हैं, रेज़ होती हैं, ये वो रेज़ नहीं है। यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा दोनों जो हैं वो एक्सपेंशन के कोफिशिएंट्स हैं। एक लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है और एक वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है। तो चलते हैं डेरिवेशन की तरफ, आगाज़ करते हैं डेरिवेशन का। ये सवाल है, या तो इस तरीके से पूछ सकता है या इस तरीके से पूछ सकता है, या फिर वो लैंग्वेज में पूछ सकता है कि ड्राइव करें, प्रूफ करें कि बीटा इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा, या फिर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, इसको पढ़ेंगे 1/3, 1/3 है, इसको पढ़ेंगे 1/3 ऑफ बीटा। जनाब चलते हैं डेरिवेशन में। हम क्या करते हैं, हम इनिशियली एक क्यूबिक बॉडी ले लेते हैं। क्यूबिक बॉडी, एक क्यूब ले लेते हैं हम इनिशियली, और क्यूबिक बॉडी जिसमें लेंथ भी होती है, विड्थ भी होती है और हाइट भी होती है। लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों होती हैं जिसके अंदर। क्यूबिक बॉडी हमने एक ले ली, कंसिडर कर ली क्यूबिक बॉडी। अच्छा जी, एजेस से एजेस मिला दें, क्यूब बन रहा है ये आपके पास। ये क्यूबिक बॉडी, अब क्यूबिक बॉडी है, हमने कहा कि ये क्यूबिक बॉडी जो है वो इस वक्त रूम टेम्परेचर पर मौजूद है। यानी इसका जो टेम्परेचर है, जिसको मैं इनिशियल टेम्परेचर कह रहा हूँ, वो इस वक्त ये रूम टेम्परेचर पर है। अच्छा, क्यूबिक बॉडी है तो मैंने आपको बताया है इसकी लेंथ भी होगी। जैसा कि इस वक्त ये फ़र्ज़ करें आपके पास डस्टर है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी विड्थ है और ये इसकी हाइट है। हाइट कह लें या थिकनेस कह लें, ठीक है जी। तो ये भी एक क्यूबिक तो नहीं है, इसको क्यूबाइड कहते हैं। क्यूबाइड, क्या फ़र्क है? ज्योमेट्री थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। क्यूबिक और क्यूबाइड में क्या फ़र्क है? क्यूबिक बॉडी में लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों बराबर होती हैं, ठीक है, जबकि क्यूबाइड अगर होगा तो फ़र्क होगा लेंथ में, विड्थ में और हाइट में, ठीक है जी। होती उसमें भी लेंथ, विड्थ और हाइट है, लेकिन ये है क्यूबाइड। क्यूबाइड कहते हैं इसको क्योंकि इसकी लेंथ बड़ी है इसकी विड्थ से, और इसकी किससे, इसकी हाइट से। तीनों डिफरेंट हैं, जिसमें लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों डिफरेंट हो क्यूबाइड कहलाता है, और अगर तीनों बराबर हों तो क्या कहलाता है? क्यूब कहलाता है। तो चलते हैं मेरे बच्चों, ये जो है मेरे पास, ये दिस वन, ये लेंथ होती है। लेंथ मैं इसको सपोज कर रहा हूँ ये मेरे पास इनिशियल लेंथ है, क्योंकि मैंने कहा आपसे कि ये इस वक्त रूम टेम्परेचर पर है। बेटा पिन देख लेना, सही है, रूम टेम्परेचर पर है, ठीक है जी। रूम टेम्परेचर पर है तो इसका इनिशियल टेम्परेचर होगा, और इनिशियल टेम्परेचर को हम अभी सपोज करेंगे। जब यहाँ पे रिटन स्क्रिप्ट में जाएंगे हम उसको सपोज करेंगे रिटन T1 कहलाएगा वो टेम्परेचर। इस लिहाज से इसकी जो लेंथ है, इनिशियल लेंथ है, इसको मैं L1 कहूँगा। यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो है ये विड्थ को शो कर रहा है, ये कहलाएगा W1, और ये वाला हिस्सा जो है ये हाइट को शो कर रहा है, ये कहलाएगा H1। तो आपके पास इस क्यूबिक बॉडी की
लेंथ भी पता चल गई आपको हाइट भी पता चल गई और आपको इसकी विड्थ यानी ब्रेथ, जो मर्जी कह लें, विड्थ कह लें, ब्रेथ कह लें, ये पता चल गई। अब हम आते हैं थोड़ा सा लैंग्वेज में। ख्याल रहे, फिर बार बार एक बात पर जोर दे रहा हूँ कि ये क्यूबिक बॉडी हमारे पास इनिशियली किस हालत में है, रूम टेम्परेचर पर है। इस वक्त ये रूम टेम्परेचर पर है, यानी रूम टेम्परेचर का मतलब क्या है, जैसे इस वक्त आप घर पे बैठे हुए हैं, जो टेम्परेचर आपके कमरे का है वो रूम टेम्परेचर कहलाएगा। ठीक है जी, यानी किसी किस्म की कोई हीट आपने इसको प्रोवाइड नहीं की। चलते हैं डेरिवेशन में। लेट अस कंसिडर क्यूबिक बॉडी initially at room temperature such that, अब बताएंगे कि इसका इनिशियल टेम्परेचर क्या है। T1 हमने लिया, इसकी इनिशियल लेंथ हमने क्या ली, L1 ली, इसकी इनिशियल विड्थ चौड़ाई जिसको ब्रेथ भी कहते हैं क्या ली हमने, W1 ली, इसकी इनिशियल हाइट क्या रखी हमने, H1 रखी। मेरे बच्चों, वॉल्यूम अगर मुझे निकालना है तो वॉल्यूम का बुनियादी फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। वॉल्यूम का बुनियादी फार्मूला है। अगर मुझे इस क्यूबिक बॉडी का वॉल्यूम निकालना है रूम टेम्परेचर पर जब ये मौजूद है, तो मैं क्या करूँगा, इसकी इनिशियल लेंथ को, इसकी इनिशियल विड्थ को, इसकी इनिशियल हाइट को क्या कर दूँगा, मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, मैं इनिशियल वॉल्यूम की तरफ आ रहा हूँ, देयरफॉर इनिशियल वॉल्यूम V1 जो कि बराबर हो जाएगा किसके, L1 इंटू H1 इंटू W1। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहा हूँ। वॉल्यूम का बुनियादी फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है। क्योंकि मैं यहाँ पे इस क्यूबिक बॉडी का इनिशियल वॉल्यूम निकाल रहा हूँ, तो लेंथ भी इनिशियल होगी, विड्थ भी इनिशियल होगी, हाइट भी इनिशियल होगी, तो वॉल्यूम भी इनिशियल कहलाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है तमाम बच्चों को? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? कोई कन्फ्यूजन नहीं है, उम्मीद है कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। चलते हैं आगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस क्यूबिक बॉडी को क्या करेंगे, अब इस क्यूबिक बॉडी को करेंगे हीटअप। ठीक है जी, पहले ये क्यूबिक बॉडी थी रूम टेम्परेचर पर, इसका टेम्परेचर हमने T1 रखा था, अब इसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। अच्छा, हम ये पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस के अंदर कि जब हम हीट करते हैं सब्सटेंसेस को, सॉलिड सब्सटेंसेस को ख़ास तौर पे, वैसे तो आपको पता है कि हीट करने पर लिक्विड भी एक्सपेंड करता है, आपको पहले ही बता चुका हूँ, गैसेस भी एक्सपेंड करती हैं। तो होगा ये यहाँ पे कि जब मैं इसको हीटअप करूँगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये क्यूबिक बॉडी एक्सपेंड हो जाएगी। एक्सपेंड होने का मतलब क्या होगा कि इसकी लेंथ भी बढ़ जाएगी, विड्थ भी बढ़ जाएगी और हाइट भी बढ़ जाएगी। लेंथ, विड्थ, हाइट तीनों चीज़ें बढ़ जाएंगी, तो अल्टीमेटली क्या बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा मेरे बच्चों, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। क्योंकि वॉल्यूम का फार्मूला आप जानते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट है। तो जब लेंथ बढ़ेगी, विड्थ बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी, तो अल्टीमेटली वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। चलते हैं आगे और अब कहते हैं कि नाउ दिस बॉडी इज बीइंग हीटेड। अब हमने इस बॉडी को क्या कर दिया, हीट कर दिया, सच दैट, ऐसा हुआ कि अब क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। आप इसकी डायग्राम भी बना सकते हैं, लेकिन जब डायग्राम दोबारा बनाएंगे यहाँ पर, तो ख्याल ये रखना है कि आपने इससे थोड़ी बड़ी डायग्राम बनानी है। क्यों? क्योंकि आपने कहा है कि अब आपने इस बॉडी को क्या किया है, हीटअप किया आपने इस बॉडी को, तो इसका मतलब है बॉडी एक्सपेंड हो गई है। जब एक्सपेंड हो गई है
तो उसकी डायमेंशन चेंज हो जाएगी, साइज़ चेंज हो जाएगा उसका। डायमेंशन का लफ्ज़ साइंस में इस्तेमाल होता है साइज़ के लिए, तो उसका साइज़ चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, तो आप डायग्राम बनाइए यहाँ पे, तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा पहले से बड़ी डायग्राम बनेगी। ठीक है जी, देख रहे हैं आप कि एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर ये डायग्राम बनी हुई है, और आप जानते हैं कि ये वाला पोर्शन जो है वो लेंथ को शो करेगा, ये हो गया L2, ये वाला पोर्शन विड्थ को शो करेगा W2, और ये वाला पोर्शन हाइट को शो करेगा H2। ठीक है, ये सब कब हो रहा है? जब टेम्परेचर में चेंज आ रहा है हीट करने के बाद। तो चलते हैं आगे कि जब टेम्परेचर फाइनल होगा तो इसके बाद फाइनल लेंथ आएगी हमारे पास। फाइनल लेंथ क्या हो जाएगी? L2, उसको रोको, फाइनल लेंथ के बाद हम चलते हैं फाइनल विड्थ की तरफ। फाइनल विड्थ हो जाएगी मेरे पास W2, और इसी तरीके से फाइनल हाइट है मेरे पास H2। मैं फाइनल वॉल्यूम निकालना चाहता हूँ, तो फाइनल वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे मेरे बच्चों? फाइनल वॉल्यूम का फार्मूला हमने अभी इनिशियल टेम्परेचर के केस में भी देखा था कि वॉल्यूम बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट के। तो अब मैं जब फाइनल वॉल्यूम निकालूंगा तो फाइनल लेंथ मल्टीप्लाई बाय फाइनल विड्थ मल्टीप्लाई बाय फाइनल हाइट हो जाएगा मेरे पास। तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू W2, ये हो जाएगा L2 इंटू W2 इंटू H2। ये हो गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो आप डिस्कस कर लें, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो जनाब आगे चलते हैं। और करना ये है अब हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर एक्सपेंशन का फार्मूला पढ़ा था लेंथ के लिए। कौन सा फार्मूला पढ़ा था एक्सपेंशन का लेंथ के लिए? वो फार्मूला हमारे पास फार्मूला क्या है? फार्मूला है L2 बराबर है L1 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। ठीक है जी, जिसमें ये अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है, वेयर अल्फ़ा इज़ द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द मटीरियल ऑफ द बॉडी। जनाब हमने फार्मूला इस्तेमाल किया जो हमने लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में पढ़ा था। क्या फार्मूला पढ़ा था हमने? L2 बराबर है L1 होल इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, जिसमें अल्फ़ा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है। और आपको पहले भी बताया जा चुका है कि ये हर मटेरियल का अपना होता है, क्योंकि हर मटेरियल की एक्सपेंड होने की सलाहियत अपनी होती है। ठीक है जी, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ लें मेरे बच्चे, किसी किस्म का सवाल? ठीक है जी, हमने यहाँ पे L2 बराबर है L1 होल इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी का इस्तेमाल किया। अब मैं इसी फार्मूले को, ये फार्मूला है लेंथ के लिए, तो मेरे बच्चों लेंथ हो, विड्थ हो, हाइट हो, कुछ भी हो, लेंथ बेसिकली क्या होता है? लंबाई होता है, विड्थ चौड़ाई होता है, और हाइट ऊंचाई होता है। ये सब के सब जो है इसकी डायमेंशन लेंथ की डायमेंशन ही है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे?
हम करेंगे ये कि ये जो फार्मूला है लेंथ का, इसको हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे, किसके अंदर ट्रांसफॉर्म कर देंगे, हम इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे विड्थ में भी और हाइट में भी। सिमिलरली H2 बराबर है, या पहले आप लिख लें कि सिमिलरली W2 बराबर है W1 होल इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, एंड H2 इज इक्वल टू H1 होल इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। जनाब, तो यही लेंथ का जो फार्मूला है, इसी को हमने विड्थ पे भी अप्लाई कर दिया, इसी को हमने हाइट पर भी अप्लाई कर दिया, क्योंकि जो डायमेंशन लेंथ की है वही डायमेंशन विड्थ की है, वही डायमेंशन हाइट की है, सिर्फ अपीयरेंस डिफरेंट है। नापते आप इसको भी मीटर में हैं, नापते आप इसको भी मीटर में हैं, SI यूनिट में, नापते आप SI यूनिट में, इसको भी मीटर में है। तो हमने क्या किया, इस लेंथ के फार्मूले को ट्रांसफॉर्म कर दिया विड्थ पर भी और हाइट पर भी। अब क्या करेंगे, अब करेंगे ये कि हमारे पास L2 की वैल्यू भी आ गई, W2 की वैल्यू भी आ गई और H2 की वैल्यू भी आ गई, तो हम इन तमाम वैल्यूज़ को उठा के रख देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। पुट ऑल अबव वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है मेरे पास, इक्वेशन नंबर 2 थी V2 बराबर है L2 W2 H2। अब आप यहाँ देखें कि यहाँ पे L2 की जगह L2 की वैल्यू रख देंगे, L2 किसके बराबर है, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, W2 की जगह ये वाली वैल्यू आ जाएगी, और H2 की जगह पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करने जा रहे हैं, W2 इज इक्वल टू L2, L2 बराबर है L1 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, W2 बराबर है W1 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, और H2 बराबर है किसके, H1 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। सब आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं सब आपस में। तो क्या करेंगे, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मैथमेटिकली मेरे पास क्या सूरत हाल आ जाएगी। तो मैथमेटिकली देखिए जनाब, ये तीनों एक ही जैसे ब्रैकेट्स हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या होगा, V2 बराबर हो जाएगा ये L1 W1 H1, इन तीनों को मैं एक साथ लिख दूंगा, और ये तीनों ब्रैकेट एक जैसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैथमेटिकली क्या आ जाएगा, जब सेम ब्रैकेट तीन मल्टीप्लाई होते हैं तो होल क्यूब आ जाएगा, इनके ऊपर क्यूब आ जाएगा। अच्छा जनाब, इक्वेशन 1 पर चलें तो इक्वेशन 1 आपको इसके बारे में बताएगी। इक्वेशन 1 पर चलें, इक्वेशन 1 कहती है कि इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 V1 बराबर है L1 W1 H1 के। तो इसका मतलब है कि जहाँ पे L1 W1 H1 लिखा हो उसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, V1 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर V2 बराबर हो जाएगा V1 ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी का होल क्यूब। यहाँ पे क्यूब की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, यानी a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला अप्लाई करेंगे। a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला, a प्लस बी होल क्यूब, क्योंकि होल पावर लगी हुई है, इसको एक्सपेंड करने के लिए आइडेंटिटी हमें इस्तेमाल करनी पड़ेगी। a क्यूब प्लस थ्राइस a स्क्वायर b प्लस थ्राइस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये आइडेंटिटी है मेरे पास। अब जब ये आइडेंटिटी मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा इस ब्रैकेट पर, तो a मेरे पास क्या है और b मेरे पास क्या है मेरे बच्चों, कि ये पूरा पहली टर्म a होता है और दूसरी टर्म पूरा b कहलाता है। तो a की जगह पे मैं 1 लिखूँगा और b की जगह पे मैं क्या लिखूँगा, अल्फ़ा डेल्टा t लिखूँगा। तो क्या हो जाएगा ये मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास मेरे बच्चों, और से देखिएगा, V2 बराबर है V1 और a प्लस बी होल क्यूब किसके बराबर है, a क्यूब, a की जगह 1 प्लस क्या फार्मूला बोलता है, थ्राइस a स्क्वायर b, थ्राइस a स्क्वायर b प्लस थ्राइस a b स्क्वायर, थ्राइस
AB² प्लस B³ B क्या है मेरे पास अल्फ़ा डेल्टा टी, इसके ऊपर क्यूब। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है तमाम बच्चों को? किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिए यहाँ तक। जी, तो अब आपको एक कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं अल्फ़ा के बारे में। अल्फ़ा जो है ये कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो बहुत छोटी वैल्यू होती है इसकी। ठीक है जी, क्या मतलब इसकी छोटी वैल्यू होती है? फ़र्ज़ करें कि मैं कहता हूँ थोड़ी देर के लिए कि एल्युमिनियम एक मेटल है, उसका जो अल्फ़ा है ये है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁵ केल्विन इनवर्स। अब 10 की पावर -5 है, 10 की पावर -5 का मतलब ये डेसिमल 5 डिजिट मूव करेगा। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 0.1 2 3 4 5, इतनी ये छोटी वैल्यू है अल्फ़ा की, 0.000025, ये बहुत छोटी वैल्यू है अल्फ़ा की। तो अब क्या होगा, याद रखो मैथमेटिकली होता ये है कि छोटे नंबर के ऊपर आप जैसे जैसे पावर बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे उसका जवाब घटता जाता है, कम होता जाता है। कैसे? एक एग्जांपल लेके आपको ये कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं कि अगर मैं डेसिमल वैल्यू पर पावर लगाऊं और एक इंटीग्रल वैल्यू पर पावर लगाऊं तो क्या होगा। फ़र्ज़ करें कि ये लिखा हुआ है 2, तो मैं 2 के ऊपर पावर 2 लगाऊंगा, 2 के ऊपर पावर 3 लगा रहा हूँ, तो 2 के ऊपर पावर 2 लगाऊंगा 4, जवाब बढ़ गया 2 के ऊपर पावर 3 लगाया 8 हो गया, जवाब बढ़ गया। ये लिखा हुआ है मेरे पास 0.2, अब 0.2 ये 2 है और ये 0.2 है, जो कि ये 0.22 के मुकाबले में बहुत छोटा है। तो 0.2 के ऊपर जब मैं पावर लगाऊंगा तो जवाब आएगा 0.04, यानी यहाँ पे जब पावर लगाई तो ये जो जवाब आया ये इससे बड़ा आया, ये जो जवाब आया ये इससे बड़ा आया। यहाँ पे जब पावर लगाई तो ये जो जवाब आया वो इससे भी छोटा जवाब हो गया। और इसी तरीके से जब मैं 0.2 के ऊपर पावर 3 लगाता हूँ जवाब आएगा 0.008 और जवाब छोटा हो गया। तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट मेरे बच्चों ने सीखा कि जब यहाँ पे मैंने पावर अप्लाई की थी तो जवाब बढ़ गया, और जब ये 0 पॉइंट वाली वैल्यू के ऊपर मैंने पावर बढ़ाता जा रहा हूँ तो जवाब ओरिजिनल वैल्यू से भी घटता जा रहा है। अच्छा जी, ऐसा जो हो रहा है अब इसको हम अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, इसको हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे अल्फ़ा के कॉन्सेप्ट के ऊपर। यहाँ पे आप आखिरी के 2 टर्म्स में देख रहे हैं कि यहाँ पे भी अल्फ़ा के ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है और यहाँ पे अल्फ़ा के ब्रैकेट के ऊपर क्यूब है। 2 जगह पे अल्फ़ा की बड़ी पावर है जबकि यहाँ पे अल्फ़ा की पावर 1 है। तो पावर 1 जो होती है इसको तो ये काबिल बर्दाश्त है, ये वैल्यू तो बहुत छोटी नहीं है, लेकिन पावर 2 छोटा हो रहा है, पावर 3 छोटा हो रहा है। तो पता ये चला कि अल्फ़ा की वैल्यू तो पहले ही बहुत छोटी है, इसके ऊपर जब आप स्क्वायर पावर अप्लाई करेंगे, क्यूब पावर अप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू और छोटी हो जाएगी, इतनी छोटी हो जाएगी कि उसको किसी भी गिवन वैल्यू के अंदर अगर हम ऐड करते हैं तो गिवन वैल्यू की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। समंदर में से 4 गिलास पानी निकालने से समंदर का पानी कम नहीं होगा, या 4 गिलास उसके अंदर उंडेलने से समंदर सैलाब की शक्ल में नहीं इख्तियार कर लेगा, तूफ़ान नहीं बन जाएगा समंदर। तो इतनी बड़ी वैल्यूज़ में मामूली सी वैल्यूज़ को जब हम ऐड करते हैं तो बड़ी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसी कंडीशन में मैथमेटिक्स हमको इजाज़त देती है, क्या इजाज़त देती है, ये इजाज़त देती है कि हम ऐसी वैल्यूज़ को कि जो स्क्वायर या बड़ी पावर लगने के बाद बहुत छोटी हो जाती हैं उनको हम नेगलेक्ट कर दें, नज़रअंदाज कर दें। तो ऐसा ही करना पड़ेगा यहाँ पे हमको। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर इन 2 टर्म्स में अल्फ़ा के ऊपर स्क्वायर और क्यूब है, तो हम क्या करेंगे, ये रीज़न देंगे कि अल्फ़ा की जो वैल्यू है
वो हायर पावर्स जो होती हैं वो और छोटी हो जाती हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उनको जो है वो निगलेक्ट कर सकते हैं। बस जी, थोड़ा सा टॉपिक और बाकी है हमारा, टॉपिक को वाइंड अप कर रहे हैं। ये चीज़ मिटा रहे हैं क्योंकि ये आपको समझाने के लिए स्पेशली लिखवाई थी, ठीक है जी। इसको रब कर रहे हैं और डेरिवेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं ऊपर। तो जनाब क्या हो जाएगा, पहले रीज़न लिखना पड़ेगा, सिंस अल्फ़ा इज़ स्मॉल क्वांटिटी देन its higher powers will be so small which may be neglected, जिनको क्या कर देंगे हम, नज़रअंदाज कर देंगे, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा, नज़रअंदाज करने के बाद मेरे पास ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या हो जाएगी, V2 बराबर हो जाएगा V1, पहली टर्म एज इट इज़ रहेगी, दूसरी टर्म एज इट इज़ रहेगी, तीसरी और चौथी टर्म अल्फ़ा की हायर पावर्स होने की वजह से निगलेक्ट हो जाएगी। इसको हल कर लेंगे, 1 के ऊपर क्यूब अप्लाई करेंगे, 1 के ऊपर स्क्वायर अप्लाई करके मल्टीप्लाई करेंगे, तो V2 बराबर हो जाएगा V1 1 प्लस थ्राइस अल्फ़ा डेल्टा टी। जनाब अब क्या करेंगे, मैथमेटिकली ये V1 इस पूरे ब्रैकेट के बाहर है तो मल्टीप्लाई करके खोल देंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये V1 1 से भी मल्टीप्लाई होगा और ये V1 3 टाइम्स अल्फ़ा से भी मल्टीप्लाई होगा, यानी ये V1 1 से भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। क्या हो जाएगा, V2 बराबर हो जाएगा V1 प्लस थ्राइस अल्फ़ा V1 डेल्टा टी। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा अब क्या करेंगे, ये V1 प्लस का है, इस V1 को उठा के यहाँ लेके आ जाते हैं, यहाँ पे ये V1 माइनस में आ जाएगा, यहाँ बचेगा आपके पास थ्राइस अल्फ़ा V1 डेल्टा टी। यहाँ पे लिखा हुआ है V2 माइनस V1, यानी फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। जब भी फाइनल में से इनिशियल माइनस किया जाता है तो चेंज आता है। चेंज के लिए हम प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, डेल्टा वी, प्रीवियस क्लासेस का मतलब प्रीवियस लेक्चर्स। जनाब डेल्टा वी आ गया, डेल्टा वी का फार्मूला हम जानते हैं, डेल्टा वी किसके बराबर होता है, डेल्टा वी हमने वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के अंदर फार्मूला ड्राइव किया था। डेल्टा वी का फार्मूला, डेल्टा वी बराबर होता है बीटा V1 डेल्टा टी। तो क्या करेंगे, डेल्टा V की जगह पे आ जाएगा मेरे पास बीटा V1 डेल्टा टी और ये मेरे पास 3 टाइम्स अल्फ़ा V1 डेल्टा टी एज इट इज़। V1 डेल्टा टी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके V1 डेल्टा टी डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, V1 डिवाइड हो जाएगा, डेल्टा टी डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा बीटा बराबर है 3 टाइम्स अल्फ़ा के। साबित कर दिया हमने और इसको आपको बताया था, एक दूसरे अंदाज में भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा बराबर है 1/3 ऑफ बीटा। तो ये हमने एक मैथमेटिकल रिलेशन डिराइव कर ली, किसके दरमियान, दोनों किस्म के कोफिशिएंट्स ऑफ लीनियर एक्सपेंशंस के दरमियान, यानी वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के दरमियान भी और लीनियर एक्सपेंशन के दरमियान भी। उम्मीद है कि आज का टॉपिक क्लियर रहा होगा, कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं रही होगी। इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ फिर बाद में आपसे मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।